नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा परीक्षा में रायगढ़ की सारिका मित्तल ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया है। सारिका मित्तल का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है और सारिका की टॉपर बनने से जहां पूरे जिले का नाम रोशन हुआ है, वहीं उसके माता पिता का सीना भी गर्व से भर गया है। बीकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट सारिका ने दिल्ली में पढ़ाई की है। सारिका के बड़े भाई एएसपी हैं। सारिका से बात की हमारे सहयोगी हरपाल सिंह खूंटे ने। सीजीपीएससी के नतीजे घोषित हो चुके हैं, उसमें रायगढ़ की सारिका मित्तल ने पहले स्थान हासिल किए हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सारिका है, उनसे भी जानेंगे इस जो उपलब्धि है इसके पीछे कितनी मेहनत है, उपलब्धि में कौन कौन उनके साथ रहे और यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष रहा। सीधे बात करते हैं सारिका से। सारिका, पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को आप? बहुत खुशी हो रही है, सभी फैमिली वाले फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, अच्छा लग रहा है बहुत जी। अब लोग जान रहे हैं कि आपने सीजीपीएससी में पहला स्थान हासिल किया है, लोग टॉपर के तौर पे जानते हैं। अगर सारिका को समझना चाहे लोग तो सीजीपीएससी अभी डिप्टी कलेक्टर बनने तक का सफ़र कैसा रहा? शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की है आपने, यहाँ तक पहुँचने में किन संघर्षों का आपने सामना किया? इनिशियल स्कूलिंग मैंने ही रायगढ़ से की है, ओपी जिंदल स्कूल से। उसके बाद कॉलेज मैंने बीकॉम किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की थी 2018 में। तो पहले मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, उसके एग्ज़ाम दिए, फिर इधर सीजीपीएससी की तैयारी की। मेरा अगला सवाल भी यही था कि क्या आप पीएससी में ही ठहरना चाहेंगे, फिर यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर जो आगे तैयारियाँ करना चाहेंगे? अभी तो फ़िलहाल यहीं पे ही काम करना चाहूँगी, बाकी आगे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़रूर कोशिश करूँगी। अच्छा, एक पढ़ाई के साथ साथ पारिवारिक माहौल का भी बहुत योगदान होता है। लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में कि फैमिली बैकग्राउंड में कौन कौन है, परिवार में आपके क्या है, किस तरह से पारिवारिक जो आपको सपोर्ट मिला है वो कैसा रहा? मेरी जॉइंट फैमिली है, तो इतने लोग होने के बावजूद भी सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मुझे किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस फील नहीं हुआ कभी भी, और मैं कभी भी डीमोटिवेटेड होती थी तो वही लोग ही मुझे मोटिवेट करते थे और पॉजिटिविटी लाते थे मेरे अंदर। जी सारिका, जैसे अगर देखा जाए सारिका मित्तल, लोग सोचते हैं कि यह एक व्यावसायिक बैकग्राउंड है। क्या आपके परिवार में सभी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या फिर कोई सिविल सेवा में जुड़े हुए हैं? सब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा भाई अभी प्रशासनिक सेवा में है, वो डीएसपी है, वो संदीप मित्तल। जी सारिका से अगर हम जानना चाहें कि जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारियां कर रहे हैं या जो असफल हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें बस यही बोलूँगी कि अगर आपने गोल सेट किया है तो आप कंसिस्टेंट रहें उसके लिए। अगर फेलियर आप फेस कर रहे हैं तो कभी भी हताश मत होइए, गिव अप मत करिए, कंसिस्टेंट रहिए, मोटिवेटेड रहिए, गोल अचीव कर लेंगे आप। ये थी सारिका मित्तल, जिन्होंने सीजीपीएससी में पहला स्थान हासिल किया है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और जो भी नए एक्सपीरियंस जो उन्हें देख रहे थे उनको भी शुभकामनाएं। रायगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए हरपाल सिंह। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है जी। और आनंद का तो ठिकाना ही नहीं है। जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत बड़ा तोहफा मिला। हाँ, बहुत बड़ा तोहफा मिला है। अच्छा, आपके अगर कितने बच्चे परिवार में क्या क्या है बताएंगे कुछ? हम लोग का 3 भाइयों का परिवार है। मैं सबसे छोटा हूँ, 2 मेरे से बड़े भाई हैं और जो बीच वाले भैया हैं सुभाष मित्तल, उनका बड़ा लड़का अभी एडिशनल एसपी है कुनकुरी। बिटिया भी अभी डिप्टी कलेक्टर बन रही है। हाँ, बिटिया भी डिप्टी कलेक्टर बन रही है। बहुत शुभकामनाएं। कल रात भर हम लोग सोए नहीं है और पूरा रात भर शुभकामनाएं चला है। आगे क्या संदेश देना चाहेंगे जो परिजन जिनके अगर बच्चे सफलता नहीं प्राप्त करता है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो उनको बोलेंगे कि हमारी बिटिया से कुछ सीख लें और दृढ़ प्रतिज्ञा करके आगे की पढ़ें। और सीजीपीएससी की परीक्षा, शुभम देव ने इस परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है। शुभम के बड़े भाई कलेक्टर अभी मुंगेली में कलेक्टर हैं और कहीं उनकी भाभी वहीं, जबकि उनकी भाभी एसपी हैं। अब परिवार का तीसरा सदस्य शुभम देव पीएससी टॉप कर डिप्टी कलेक्टर बना है। 5 से 6 महीने की कठिन मेहनत के बाद शुभम ने यह सफलता हासिल की है। शुभम सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। आईआईटी कानपुर से बीटेक करने वाले शुभम इससे पहले यूपीएससी में भी कई बार मेंस और इंटरव्यू दे चुके हैं। तो आपको बता दें, शुभम देव ने दूसरा स्थान हासिल किया है सीजीपीएससी में। और हालांकि शुभम के परिवार में उनके
बड़े भाई अभी मुंगेली में वर्तमान में कलेक्टर हैं, जबकि उनकी भाभी एसपी हैं, यानी कि प्रशासनिक और पुलिस सेवा में परिवार में पहले से हैं और उसी क्रम को और आगे बढ़ा रहे हैं शुभम। अब शुभम ने आपको बता दें कि यूपीएससी, माफ कीजिएगा, सीजीपीएससी में दूसरा स्थान हासिल किया है। और इस वक्त हमारे साथ शुभम देव खुद जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुभकामनाएं शुभम आपको सीजीपीएससी में ये दूसरी रैंक हासिल करने के लिए। और क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अभी बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं मुझे। थोड़ा रिलैक्स लग रहा है क्योंकि अभी जर्नी बहुत कठिन रही मेरी 5-6 साल यूपीएससी देते और फिर इधर सीजीपीएससी में भी मैं जुटा रहा, तो अभी रिजल्ट मिलने के बाद बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे। जी बिल्कुल, लेकिन एक जो बात कि भाई परिवार का बैकग्राउंड भी रहा, तो अब तो एक कई गुना ये खुशी बढ़ गई होगी, बड़े भाई भाभी और अब आप भी उसी ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं शुभम। जी, खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कल भैया से जब फ़ोन पर बात हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा मेरा और फिर जब अभी मुझे रिजल्ट्स मिले हैं तो पूरी परिवार में खुशी का माहौल है। जी बिल्कुल, और स्वाभाविक है कि माता पिता सबसे ज़्यादा, अगर बच्चे सफल हों तो सबसे ज़्यादा खुशी माता पिता को होती है। उनका रिएक्शन क्या था जब ये रिजल्ट सामने आया शुभम? हाँ, मेरे पापा बिल्कुल चिल्ला रहे थे फ़ोन पे कि बेटा हो गया तुम्हारी मेहनत रंग लाई। और मम्मी से भी बात हुई, काफ़ी खुश थे, सारे लोग काफ़ी खुश थे और इतनी खुशी मिली कि रात को सोना मुश्किल हो जा रहा है। अभी नींद उतनी अच्छी नहीं आई उन दोनों को भी, मेरी बात हुई जी 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 बिल्कुल। हालांकि बहुत टफ एग्जाम अगर हम कहें पीसीएस के होते हैं, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इस दौरान? हाँ सर, जैसा मैं यूपीएससी में लगा रहा और कभी मेरा शुरू में मेरे प्रीलिम्स भी रुक गए, फिर मैं इंटरव्यू तक गया, वहाँ से मैं छट गया, फिर मैंने मेंस और 2 बार लिखा। तो ये जर्नी बहुत अप एंड डाउन्स वाली है। कई बार डिमोटिवेटेड फील होता है, कई बार फील होता है आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट। बट अगर आप लगे रहें और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगे रहें, खुद आपको रोज याद दिलाते रहें कि मैं क्यों इस फील्ड को मैंने चुना है, मैं क्या करना चाहता हूं आगे, तो अंततः सफलता जरूर मिलती है। जी बिल्कुल। अब बता रहे हैं आपने यूपीएससी के एग्जाम भी दिए, एक और स्टेप ऊपर वाला एग्जाम माना जाता है यूपीएससी, उसकी प्रिपरेशन आपने उस लेवल की प्रिपरेशन की, तो हम ये मानकर चलें कि सीजीपीएससी में आपको इसका बेनिफिट मिला? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। 50% ऑफ द सिलेबस मेंस प्रीलिम्स दोनों जगह उससे रिलेटेड है। और जैसा कि सीजीपीएससी अभी पैटर्न भी चेंज कर रहा है अपने प्रीलिम्स का, तो यूपीएससी का काफ़ी फायदा मिला उसमें मुझे। जी बिल्कुल। थोड़ा ये ज़रूर समझाइएगा, बताइएगा कि तरीका क्या रहा स्टडी का, चूँकि आपको बहुत सारे दर्शक भी सुन रहे हैं, बहुत सारे युवा भी इस वक्त सुन रहे होंगे जो इस वक्त संभव की तैयारी कर रहे हों या फिर भविष्य में ऐसे एग्जाम में बैठने की प्रिपरेशन कर रहे हों। क्या तरीके अपनाए आपने तैयारी के या फिर स्टडी के? मैं अपनी गलतियों से सीखता रहा। पहले जैसे मैं सिलेबस की पढ़ाई करता था, बट बाद में मुझे समझ आई कि सिलेबस से बेहतर अगर हम अपने पुराने साल के पेपरों को देखें और उसके अनुसार अपनी पढ़ाई करें तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होती है वो पढ़ाई। तो ये जो मेरे 5-6 साल के अनुभव ने मुझे सिखाया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज़्यादा स्टिक करें और जो आसपास में मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, एक फोमो आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लोगों को उससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी एक आम धारणा है कि भाई जब आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय स्टडी के लिए देना है, और बहुत से बच्चे देते भी हैं, लेकिन कई बार उस तरह से नतीजे नहीं आते। फोकस्ड स्टडी करनी चाहिए, सब्जेक्टिव स्टडी करनी चाहिए, टाइम डिवाइडेशन मैनेजमेंट कितना महत्वपूर्ण है ये शुभम? समय तो लगता है इन एग्जाम्स की तैयारी में, बिल्कुल समय देना पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। मगर वही है, समय का अगर इफेक्टिविटी घट रहा है जस्ट बिकॉज आप बिल्कुल बोर हो गए हैं पढ़ाई से और फिर भी पढ़े हैं, तो वो फ़ायदा नहीं करेगा। तो हमें अपने वर्क लाइफ में बैलेंस चाहिए, डिवीज़न टाइम का अच्छे से करना होगा,
आपको पढ़ाई के साथ कुछ एक दूसरी एक्टिविटी भी फॉलो करनी पड़ती है। बेसिकली लेटर अटेम्प्ट्स अगर है आपका 4-5 साल हो गया है, तो पढ़ाई के साथ साथ दूसरी जी कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, जिससे आपका मन लगा रहे जी पढ़ाई में। जी। एग्जाम के साथ कुछ अदर प्रैक्टिस भी या टेस्ट पेपर्स भी का इस्तेमाल कहीं होता था या उनके जरिए भी प्रैक्टिस करते थे क्या एग्जाम की आप, शुभम? मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं सीजीपीएससी के या यूपीएससी में जी भी, मैं उतने में ही स्टिक करना बेहतर समझता हूँ, तो वो करना बेहतर होगा जी मुझे लगता है। जी। जी। और की पॉइंट्स, अगर हमें सक्सेस के की पॉइंट्स समझें आप, अगर वो गिनाना चाहें जो रहे हैं, शुभम। हाँ। पहला तो है मेहनत, और दूसरा है जी मेहनत करते हुए खुशी प्राप्त करना। वो अगर आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है वो मेहनत, तो वो मेहनत सफल नहीं होगी जी कभी, मुझे ऐसा लगता है। जी। जी। लेकिन मेहनत का जिक्र आपने किया, मेहनत भी सही ट्रैक पर हो तब आपको ये सक्सेस हासिल होगी, शुभम। बिल्कुल सही ट्रैक पर हो वो मेहनत, और ट्रैक अच्छा हो तभी खुशियाँ भी मिलती हैं। और ट्रैक सही करने के लिए हमें पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उससे झिझकना नहीं चाहिए। हमें अपने मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहिए किसी को, किसी फ्रेंड। ग्रुप स्टडी बहुत बेहतर होता है इन एग्ज़ाम्स की तैयारी में, क्योंकि एक समय के बाद इंसान बोर हो जाता है उसी चीज़ को पढ़ते पढ़ते, लेकिन जब आप ग्रुप स्टडी करेंगे एक नया पर्सपेक्टिव जी मिलेगा एग्ज़ाम को लेकर, और वो काफ़ी बेहतर होता है। जी। जी। दर्शक और युवा आपको सुन रहे हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम हुए और आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहे जिनके आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ? सीजीपीएससी में ऐसे सब्जेक्ट तो फिक्स्ड हैं, बाकी जी यूपीएससी में जी हमें चुनना होता है एक सब्जेक्ट, तो उसमें सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र। जी जी। जी। गाइडेंस बड़े भाई से, भाभी से मिला आपको? हाँ, गाइडेंस मिला। हाँ, उनके पास वक्त की कमी होती है, जी तो हर चीज़ नहीं पूछी जा सकती, पढ़ाई खुद से करनी होती है, लेकिन जी मोटिवेशन हमेशा मिलता रहा। उनके कार्य को देखकर एक हमेशा एक जागरूकता रही उनके कार्य को लेकर, एक मोटिवेशन रहा, लगा कि अगर मेरे भैया कर सकते हैं तो शायद मैं भी कर सकता हूँ, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी जी फ़ायदा की। जी। माता पिता के सहयोग को कैसे देखेंगे इस सफलता में आप? माता पिता के सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मुझे लगता है। मैं इस चीज़ में जी अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि इतने वक्त होने के बाद भी मेरे माता पिता हमेशा मेरे पीठ के पीछे सपोर्ट की तरह खड़े रहे। जब जी अकेला लगता है, जब लगता है कि अब शायद ये मुझसे ना हो, तो माता पिता ही हैं जो आपको दोबारा मोटिवेट कर सकते हैं, जो आपके अंदर वो ऊर्जा भर सकते हैं। जी। जी जी। शुभम रहिएगा आप। और हमारे साथ आपके भाई राहुल देव जी जो मुंगेली कलेक्टर हैं, वो भी जुड़े हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या महसूस कर रहे हैं आपके भाई, बड़ी सफलता, और बल्कि हम ये कहें कि जिले का नाम उन्होंने रोशन किया है? जी, बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले आपको धन्यवाद। और इंडीड दिस अ बिग अचीवमेंट, और जी मैं उम्मीद करता हूं कि और आगे ऊंचाइयों पे जाएं। जिस तरह का इनका पूरी जर्नी रही है और जिस तरह के इन्होंने मेहनत करी है, तो ही हैज़ लॉट मोर टू अचीव। एंड ये जो आज इन्होंने करके दिखाया है, ये जी निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है, और मेरी शुभकामनाएं इनको। बहुत खुश हैं हम सभी लोग। जी बिल्कुल। शुभम बता रहे थे कि आपका और उन्हें भाभी का भी पूरा सहयोग मिला, समय समय पर गाइडेंस मिलता रहा। हम इस नजरिए से भी राहुल जी देख सकते हैं क्या कि भाई पूरे जिले के लिए ये एक उत्साह वाला मसला होगा, या हम ये कहें कि जो आने वाले युवा हैं प्रेरणा लेंगे आपके परिवार से? देखिए, ऐसा है कि जो भी मेहनत जी करता है, तो मेरा ये मानना जी है कि ज़रूर रिजल्ट मिलता है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर कुछ युवा और आगे आएंगे, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं जी पिछड़ा क्षेत्र है। और इनिशियल एजुकेशन हम दोनों भाइयों की ऐसी जगहों से हुई जो पिछड़े इलाकों में ही आते हैं, ट्राइबल इलाके हैं, दूरस्थ इलाके हैं। उसके बाद भी इस तरह का परफॉर्मेंस दे पाना निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। और युवा आगे आए और जी बड़ी सर्विसेज में, आईएएस में, आईपीएस में भी नाम आगे करें, तो बहुत खुशी होगी। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आपका, शुभम जी, आपका भी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से अपनी जो तैयारियां हैं वो साझा करने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो शुभम देव, दूसरा स्थान उन्होंने सीजीपीएससी में हासिल किया है, अपने जिले का नाम रोशन किया है।
आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जन्माष्टमी पर जहां पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है, वहीं जशपुर के एक गांव में जन्माष्टमी मनाने से रोका गया है, जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति है। एक समुदाय विशेष के युवकों पर जन्माष्टमी नहीं मनाने देने का आरोप लगा है, साथ ही ग्रामीणों से मारपीट का आरोप भी लगा है। बताया जा रहा है कि संसदीय सचिव यूडी मिंज का नाम लेकर समुदाय विशेष के लोगों ने गुंडागर्दी की है। जन्माष्टमी मनाने के लिए बैठक कर रहे ग्रामीणों पर समुदाय विशेष के लोगों ने हमला कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व सांसद विष्णुदेव साय मौके पर पहुंचे। आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संसदीय सचिव यूडी मिंज का पुतला फूंका। और सिमड़ा का एक मोहल्ला डूमर बहार है, वहाँ पर यादव समाज के लोग रहते हैं और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इसको मनाने के लिए कल शाम को बैठक किए मोहल्ले वाले, और वहाँ पर जो एक मकान है उसमें मनाने का तय किए। लेकिन उसी बीच में जानकारी मिली कि ईसाई समुदाय के लोग वहाँ पर आए और उनको धमकाए चमकाए कि यहाँ पर तुम लोग जन्माष्टमी नहीं मना सकते हो। इस तरह से लगातार ये जो घटना है हिंदुओं के साथ हो रहा है। यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है वो भी जो औघड़ आश्रम है सोगड़ा का, उसके खिलाफ में भी एक अधिकारी के पदस्थापना को लेकर अपमान किया, लिखित रूप में अपमान किया। और यहाँ आज विधायक के सह पर ही, ताकि जो लोग गाली गलौज किए यादव समाज के लोगों को, वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि आज हमारी सरकार है, हमारा विधायक है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह से कांग्रेस की सरकार में लगातार हिंदुओं को अपमानित एक समुदाय विशेष के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और इसको कतई हम लोग बर्दाश्त करने। और गरियाबंद से बड़ी खबर है। गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। महिला कमांडो पर हमला करने वालों पर कार्रवाई हुई है। मारपीट के मामले में 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। गांव में शराबियों को रोकने घूम रही थी महिला कमांडो। शराब माफिया के गुर्गों ने इन पर हमला बोल दिया था। और आपको बता दें, न्यूज 18 पर खबर चलने पर हरकत में आया है प्रशासन। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो बड़ी खबर गरियाबंद से है, जहां महिला कमांडो पर हमला करने वालों पर कार्रवाई हुई है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। गरियाबंद में आरोपियों पर, हमला करने वालों पर एक्शन लेने की तैयारी है। मारपीट के मामले में 6 लोगों पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। शेख इमरान न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शेख इमरान, न्यूज 18 ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी, अब एक्शन हो रहा है, क्या क्या कार्रवाई हुई अभी तक? जी प्रशांत जी, एक बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस ने अब की है। महिला कमांडो पर हमला करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। इस पूरे मामले में अब करीब 10 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम भोसी में जब रोज की तरह, ग्राम भेंडरी में रोज की तरह जब महिला कमांडो की महिलाएं शराबियों को वहाँ निगरानी रखने के लिए जब गई तो उनके ऊपर मारपीट कर दिए। और गांव में शराबियों को रोकने घूम रही महिलाओं पर ये वीडियो सामने आया मारपीट का, जिसके बाद पुलिस अब इस पे एक्शन लिया है। और न्यूज 18 ने बड़ी प्रमुखता के साथ खबर दिखाई, जिसके बाद अब 10 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है। मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। और महिला कमांडो ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि जो लोग हमला किए हैं वो गांव में अवैध तरीके से शराब बेच रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस तमाम लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई के लिए बढ़ी है। जी प्रशांत जी। चलिए, शुक्रिया शेख इमरान आपका इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर दुर्ग से है, जहां झमाझम बारिश से शहर तरबतर हो गया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। भिलाई के आकाश गंगा का हाल बेहाल है। शहर में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ये बड़ी खबर दुर्ग से, जहां जमकर बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है और पूरा शहर तरबतर हो गया है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जबकि भिलाई के आकाश गंगा का हाल भी बेहाल है। शहर में पानी भरने से लोगों की परेशानी अचानक से बढ़ गई। दरअसल लगातार बारिश के बाद ये हाल बने हैं। दुर्ग भिलाई के कई जो बस्तियां हैं, कई जो कॉलोनियां हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर भी पानी पानी नजर आ रहा है और
इससे आवागमन जरूर बाधित हो रहा है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई सड़कें पानी से लबालब हैं। शहर में पानी भरने से लोगों की परेशानी अचानक से बढ़ गई। तो भिलाई दुर्ग में लगातार हुई बारिश के बाद अचानक से कहें तो स्थिति बदल गई, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़कों पर पानी पानी है, कॉलोनियां भी जलमग्न हो गई हैं और इसका असर भी आम जनजीवन पर पड़ रहा है। खासा पानी सड़कों पर भर गया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग पानी में डूबकर या कहीं पानी से होकर निकलने को मजबूर हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।